इसकी जगह आप एक ओनोरम पाउडर भी दे सकते हैं, जो ये भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में काम करता है। ये दोनों दवाई बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये डायरिया में आपको क्या क्या देना है वो आप देख लीजिए। ये इंजेक्शन जो था मेकासिन, जो हल्का फीवर और डायरिया हो तो ये इंजेक्शन हो गया। इधर इंट्रोजर्मिन है, इससे बेस्ट और कोई दवाई नहीं। इसका मैं प्राइस बता दूँ तो आपको 65 रुपये का देगा, बट अभी इसका प्राइस 72 रुपये हो चुका है। ये वाटर 72 का एक आता है और डेली आप एक पीस दें। इधर जिंक एंड ड्राई पाउडर है, 15 ml का होता है, 1 ml डेली देना है। एंड इधर ORS हो गया जो एनर्जी वाटर है, एंड न्यू 15, और इधर 5 ml का जो एंटीबायोटिक है वो देना है। और ये हो गया डायरिया वगैरह का, एंड थोड़ा सा फीवर हो तब देना। और ये रहा एनर्जियल वाटर और लिवोजाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिन कैसे हैं माय प्यारे ऑडियंस। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मैं शादी में गई थी और मेरी ननद की शादी थी। तो जाहिर सी बात है कि पहले जाना पड़ता है। तो आप लोग भी अगर ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बच्चों अगर साथ में छोटा छोटा बच्चा तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और जब मैं शादी में गई थी तो इस बार का मेरा जो मतलब ये था, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त हो गया था अपने बेबी की वजह से, क्योंकि मेरे तीनों बेबी की पानी सेट नहीं होने की वजह से या पता नहीं क्यों डायरिया जैसा हो गया था। तो मैं जब भी जाती हूँ ना तो सारा मेडिसिन लेकर जाती हूँ। और अगर आप लोग भी कभी भी ट्रैवल पे जाए या कहीं टूरिस्ट वगैरह कहीं भी अगर आप घूमने भी जाए ना, तो अपने बच्चे का मेडिसिन ज़रूर रखें सेफ्टी के लिए। मैं तो कभी भी जाती हूँ तो अपने बच्चे का सारा मेडिसिन रख कर जाती हूँ। एंड आज मैं बता दूँ तो मेरी बेबी जो छोटी बेबी है 12th मंथ की, जिसका मैं बेबी फूड डालती हूँ, आप जानते होंगे, मेरी छोटी वाली बेबी को देखी होंगी। तो उनका क्या हुआ ना कि बिल्कुल ठीक थी 2 दिन, और उसके बाद क्या हुआ कि पानी चेंज होने की वजह से उसको डायरिया जैसा होने लगा, बार बार पोटी करने लगी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हम लोग मेडिसिन दी है, और जो मेडिसिन मैं अपने पास रखती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ना N40 रखती हूँ, ये न्यू 15 पहले रखती हूँ। ये न्यू 15 आप देख सकते हैं, सबका मैं दवाई का आपको वीडियो में डालूंगी। तो न्यू 15 अगर आप कहीं भी जाए, अगर आपकी बेबी 1 ईयर के अंदर है, 12th मंथ या फिर 2 ईयर के अंदर है, तो न्यू 15 आप ज़रूर रखें। अगर आपकी बेबी 5 ईयर तक की है, 3 ईयर 4 ईयर की, तो उनके लिए इसका सिरप आता है बड़ा सा, तो आप वो रखें। तो ये मैं ड्रॉप ली थी क्योंकि मेरी बेबी 12th मंथ की थी और दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, तो गैस की थी, उससे नहीं हुआ। तो फिर मैंने कोलीमिक्स दी। कोलीमिक्स देने के बाद भी वो क्या की कि बहुत रो रही थी, उसके बाद भी शांत नहीं हुई। तो मैं और मेरे हस्बैंड रात 12 बज रहा था, हम लोग को समझ में नहीं आया था क्या करें। और रेंटेक्स सिरप आता है जो ये गैस का होता है, ये भी दे के ट्राई की, किसी से भी दर्द कम हो जाए। फिर भी मेरी बेबी बहुत रो रही थी। और ये तीनों बहुत बेस्ट दवाई है, ये आप 1 ईयर से लेकर 5 ईयर की बेबी को दे सकते हैं, रेंटेक सिरप। सो मैं सबका अभी मैं आपको वीडियो एक एक करके दिखाऊंगी नाम लिखकर। और मैं और मेरे हस्बैंड रात 12 बजे पटना गए थे हम लोग। तो पटना में PMCH में हम लोग गए, क्योंकि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल था ना, तो अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ काम चल रहा था रोड का, तो सब बंद था। हम लोग फिर वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो था PMCH उसमें गए, और उसमें रात में देखा गया। तो डॉक्टर जो भी दवाई हम दिए थे, डॉक्टर बोले कि ये सब दवाई सही है, बस एक दवाई ना डॉक्टर एक्स्ट्रा दे दी, ये फेनोरोगन। तो ये इसी को इसलिए देखिए, इससे क्या हुआ ना कि बच्चे को नींद आ जाएगा, इसलिए डॉक्टर दी थी फेनोरेगा कि ये अगर सो जाएगी ना तो इससे ये नींद आ जाएगा, और ये नींद की दवाई थी तो बच्चे को डाइजेस्ट होगा। ये दवाई देने के बाद क्या हुआ कि और भी ज़्यादा डायरिया हो गया, और बेबी तो मेरी सो गई लेकिन खाना बिल्कुल बंद कर दी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से जैसे ही शादी को कैसे भी रात भर शादी हो गई, उसके बाद कल हो के हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे 3 बेबी और तीनों की तबीयत ख़राब थी। तो जब भी अगर आप शादी में जाए या टूरिस्ट वगैरह कहीं भी जाए और बच्चे को डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, या फिर बच्चे को वॉमिटिंग हो जाए, बच्चे खाना बंद कर दे, बच्चे सिर्फ रोए, बच्चे चिड़चिड़ाए, तो उसके लिए घर पे आने के डॉक्टर से दिखाने के बाद कौन सी मेडिसिन दिया था अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये सब मेडिसिन तो मैं अपनी तरफ से दी थी जो मेरी बेबी, और फीवर आ गया, तो फीवर भी आ गया था, तो मैंने उनको कालपोल 120 mg का था, और स्विच एंटीबायोटिक जो मैं रखी हूँ तो वो भी दी थी। और मोन्टीना एल जो भी बीमारी होता है ना उसको ये ब्लॉक कर देता है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, मोन्टीना एल रात में दिया जाता है, ये नाइट टाइम, इससे हल्की नींद भी आती है। तो ये सब मेडिसिन देने के बाद जब मेरी बेबी को कम नहीं हुआ,
हम लोग रात में शादी कैसे भी हैंडल किया और कल ही होकर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर जो मेडिसिन दिया है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो वो मेडिसिन हो गया, और घर आने के बाद ना डॉक्टर जो मेडिसिन दिया है अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो उसके बाद जब डॉक्टर से दिखाया ना तो डॉक्टर ये दिए हेल्थ ओके करके, ये वाला जो 15 बूंद 2 टाइम सुबह और शाम, सारी प्रॉब्लम बताने के बाद। और ये था ऑफ्लोमक एम, जो ये था 5 ml 2 टाइम दिए, बताएं ये सब देने के लिए। और ये ORS जो एनर्जी वाटर है, बच्चे को जब बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, बच्चा रोना बंद नहीं करता है, तब ये वाटर दिया जाता है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें, तो ये वाटर आप अपने बच्चे को ज़रूर दें अगर डायरिया का शिकायत हुआ हो तो। और इसका प्राइस मैं बता दूं तो आपको इसका प्राइस 34 रुपया पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा वाटर है। एंड उसके बाद जब डायरिया होता है ना बच्चे को, तो ये दवाई ज़रूर दीजिए। ये दवाई मैं भूल चुकी थी वहाँ पे, वरना मैं देती तो शायद ठीक हो जाती। तो ये जिंक ड्राई पाउडर 4 सस्पेंशन 15 ml का ये रहता है। डेली आपको 1-1 ml देना है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम देना है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं 2 टाइम दे दी थी। और ये गैस का न्यूपिप्टिन। तो डॉक्टर इतनी सारी दवाई लिखे और देने के बाद मेरी बेबी अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन रोना अभी तक बंद नहीं की है। जैसे ड्रॉप में लेकर, तो ड्रॉप में ज़्यादा देर लगता है, या फिर जो ढक्कन होता है, प्लास्टिक का ढक्कन रहता है ना, मेडिसिन में देता है ऊपर से लगा हुआ 5 ml 10 ml का, तो आप उससे लेकर दवाई की तरह आप पिलाएं ताकि बॉडी के अंदर पानी जाए। सिलाई लगाने से बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये वाटर पिलाएं अपने बच्चे को। और अगर आपके बच्चा 10 साल के भी है, 9 साल के भी है, 5 साल के भी है, 11 साल के भी है, तो भी आप खुद भी अगर डायरिया हो तो इस तरीके का वाटर ज़रूर लें। ये ORS जो आता है जिंक वाला, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चे को पानी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, और पानी की कमी को ये पूरा करता है। तो जब भी आप बाहर जाए तो लेकर जाए ये सब। और मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो अपना ये बॉक्स साथ लेकर जाती हूँ, जिससे मेरी बेबी को कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे को नाक का जायम हो जाता है उसके लिए नोज़ल स्प्रे मैं साथ रखती हूँ। एंड हिमालय का ये जो विक्स है ये भी साथ रख के लेकर जाती हूँ। और मैं खुद की दवाई भी मैं साथ रख के लेकर जाती हूँ, जो बम वगैरह होता है, या फिर बच्चे को निनामा हो गया मुँह में, जो कुछ भी हो, तो ये सब मैं साथ लेकर जाती हूँ। लेकिन इस बार तो इतना ज़्यादा हद पार हो गया बच्चे का। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था बेबी का जब वो सो रही थी, सोई और पानी गिर रहा है, और अब तो वो बिल्कुल बेहोश ही है। अभी तो सोई हुई है, कुछ मतलब बोलती नहीं है उतना जितना पहले एक्टिव थी। तो उसके डॉक्टर ना ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से डॉक्टर इंजेक्शन भी लिखे। और इंजेक्शन का ये इंजेक्शन मिकासिन जो आता है, जो ये वाला, ये इंजेक्शन लिखे हैं 6 पीस लिखे हैं, एक सुबह और एक शाम देने के लिए डॉक्टर ने कहा है। हाँ बेटा आए, आप आइए ना, देखिए क्या है, ये ना बहुत टेस्टी लगता है। एंड सेकंड, ये हमारा दूसरा बेटा है जो 2.5 साल का है। मैं बता रही हूँ इसके बारे में, मैं बेबी फूड भी डाली हूँ। तो इनका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ये हो गया कि जब ये 40 कर रहा था तो अटक जा रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था और क्लियर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये खाना बंद कर दिया। जब बड़े आदमी भी खाना नहीं खाते। हाँ बेटा चलो 2 मिनट ब्रेक का। 2.5 साल का बाबू है मेरा। तो इनको ये दिक्कत हो गया था ना कि बिल्कुल खाना बंद कर दिया था और कुछ भी नहीं खा रहा था, और अगर कुछ मुंह में रख रहा था ना तो उगल दे रहा था, उल्टी कर दे रहा था। और कुछ अगर ज़बरदस्ती खिला भी दे रही थी मैं डांट कर प्यार से, तो डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती थी। और दूध तो पीना ही बंद कर दिया था, सब कुछ स्टॉप कर दिया था, बस पानी बहुत ज़्यादा कलेजा सूखता था तो बस पानी पी लेता था। तो उसके लिए मैं इसका भी प्रॉब्लम सारा आगे समस्या बताई कि लैट्रिन नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, और कुछ खा रहा है तो उल्टी हो जा रही है, और बिल्कुल कमज़ोर हो गया। आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर हो गया, कितना एक्टिव रहता था ये बाबू। हाँ बेटा ये पीना है, अभी दे दे बेटा। तो इसके लिए जो मेडिसिन डॉक्टर लिखे हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद सारी हालत के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पानी डॉक्टर लिखे कि इससे बॉडी में एनर्जियल पानी जो होता है, ये पानी बच्चे को बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी देता है। इसके साथ ना डॉक्टर एक कीड़ा का दवाई दिया है कि जब बच्चे को कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उल्टी कर रहा, नहीं खा रहा उतना, तो कीड़ा की दवाई, कीड़े भी हो सकते हैं,
बट कीड़ा का दवाई कितना दिन हो रहा है देने वो आपको ध्यान रखना है। 6 मंथ अगर हो रहा है तभी आप कीड़ा की दवाई देंगे। 6 मंथ से पहले आप नहीं दे सकते हैं। तो मेरे बाबू को 8 या 9 मंथ हो रहा है कीड़ा की दवाई खाए हुए, तो अभी मैं उनको दे सकती हूँ। और मेन दवाई जो थी, जो उससे बच्चे खाना वाना खाने लगते, थोड़ा विटामिनों की कमी हो गई थी, पोलेबियन बयान, हाँ ये दवाई, तो ये भी दवाई डॉक्टर लिखे। और इधर ये था एप्टीमस्ट, और ये एप्टीमस्ट जो है, जो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया बेबी को। एंड इधर ये दवाई था मल्टीविटामिन और लीवोजैम, जो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो जैम हो डाइजेस्ट होने के लिए। और उसके बाद इतना सारा जो है, और सब मैं अभी आपको एक एक करके दिखा दूँगी दवाई। बहुत सारा एनर्जियल वाटर, और ये सब मेडिसिन बच्चे को लिखे जिससे बच्चे की ताकत हो। तो अभी थोड़ा सा सुधार आया है माशाल्लाह। और अगर आपके बेबी को ऐसा कुछ दिक्कत हो, अगर आप बाहर पे हो, टूरिस्ट पे हो, तो आप ये सब मेडिसिन बच्चे को दें, क्योंकि मैं डॉक्टर से सजेस्ट करके आपको बता रही हूँ। और अगर डायरिया हो या बॉडी में बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहा हो, चिड़चिड़ा हो, एनर्जी की कमी हो, तो एनर्जियल वाटर आप साथ रखिए, साथ लेकर जाए अपने बच्चे को, या किसी भी शॉप पे आपको कोई अच्छी मेडिकल भी मिल जाएगा तो फिर आप बच्चे को वहाँ से सजेस्ट दे सकते हैं। एंड अब मैं आपको एक करके दवाई दिखाती हूँ। हटो तो बेटा, ये एप्टीमस्ट है, इधर मल्टीविटामिन एंड लीवोजाइम। अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो, खाना ना खाए, उल्टी ना करे, उसे मन ना हो खाने का, तो एनर्जियल वाटर। बच्चे को अगर एनर्जी की कमी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया हो, पाँव में दर्द हो, कमज़ोरी से हरासमेंट ज़्यादा हो, पॉलीबियन अगर खाना नहीं खा रहे तो, और ये वॉमिटिंग ज़्यादा हो, कुछ कर नहीं रहा है, या फिर तो ये कीड़े की दवाई 6 मंथ अगर हो चुका है दिए हुए तो आप दे सकते हैं। तो इतनी सारी दवाई मेरे दोनों बच्चे की हुई है। और बड़ी वाली को फीवर था तो उनको मैं स्विच एंटीबायोटिक एंड कालपोल 250 mg दे दी हूँ, तो वो ठीक हो चुकी है। तो ये डायरिया में आपको क्या क्या देना है वो आप देख लीजिए। ये इंजेक्शन जो था मेकासिन, जो हल्का फीवर और डायरिया हो तो ये इंजेक्शन हो गया। इधर इंट्रोजर्मीन है, इससे बेस्ट और कोई दवाई नहीं। इसका मैं प्राइस बता दूँ तो आपको 65 रुपये का देगा, बट अभी इसका प्राइस 72 रुपये हो चुका है। ये वाटर 72 का एक आता है, और डेली आप 1 पीस दें। इधर जिंक एंड ड्राई पाउडर है, 15 ml का होता है, 1 ml डेली देना है। एंड इधर ORS हो गया, जो एनर्जी वाटर है, एंड न्यू 15। और इधर 5 ml का जो एंटीबायोटिक है वो देना है। और ये हो गया डायरिया वगैरह का, एंड थोड़ा सा फीवर हो तब देना। और ये रहा एनर्जियल वाटर और लीवोजाइम, एप्टीमस्ट। एनर्जियल वाटर तो ज़रूर देना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो साथ में लेकर भी रखें, पोलोबियन एंड मल्टीविटामिन, और ये कीड़े की दवाई। तो इतनी सारी दवाई है जो बच्चे को, अगर इधर से जो भी है, ये 2.5 साल के बच्चों के लिए, ये जो भी है ये 12th मंथ के बेबी के लिए है। और चले गाइस, तो वीडियो करते हैं यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो थैंक यू ज़रूर बोले।